जय हिंद दोस्तों। स्वागत आपका सिलेक्शन फैक्ट्री के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टेस्ट लेके आया हूं। आप सब लोगों ने इस टेस्ट को देना है। आपके पास केवल 15 मिनट का समय रहेगा, ठीक है, जिसमें आपको 50% सोल्व करने हैं। ये आपके पर्सन जीके जीएस के रहने वाले हैं। आज के इस टेस्ट में आप लोगों के लिए जो ये पर्सन मैं लेके आया हूँ, इनका लेवल थोड़ा ईजी रहेगा। एक बार मैं आप लोगों की तैयारी पर कराऊँ, आपका स्तर कहाँ तक जा पहुंचा है, उसके हिसाब से आगे आने वाले टेस्टों का लेवल बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, आपके पास टेस्ट के कुछ नियम है, ठीक है, वो नियम एक बार देखने हैं, उसके बाद सीधे प्रश्न शुरू करेंगे। ठीक है, और मैं प्रश्न बताऊंगा, थोड़ी सेकंड के लिए रुकूंगा, उसके बाद मैं उत्तर भी साथ के साथ बताऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद आप एक बार 50 में से 40 ले आके कम से कम आपने दिखाने हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और इस टेस्ट के कुछ नियम है भाई। नियम आप देखो भाई, इस टेस्ट में आपको जीएस कैटेगरी के कुल 50 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है, कितने हैं? 50। प्रत्येक प्रश्न के लिए 15 सेकंड का समय दिया गया। ठीक है, टेस्ट पूरा होने के बाद सभी छात्र अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताएंगे भाई, 50 में से आपके कितने परसेंट सही हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा स्कोर के आधार पर आपने एक काम और करना है। अगर आपके 35 से कम स्कोर है, 35 से कम अगर आपका स्कोर रहा है तो आप लर्न करेंगे। अगर 35 से अधिक आपका स्कोर रहा है तो आप लाइक करेंगे वीडियो को। ठीक है, तो ये गेम के जो ये टेस्ट आपका, इसके ये नियम है। अब स्टार्ट कर रहे हैं बिना समय गवाए। सारी का सभी के सभी तैयार हो जाओ, तैयार हो ना? पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? किसने पूरा करवाया था भाई? ये किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हालांकि स्टार्टिंग कुतुब मीनार की किसने करी थी भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। और बनवाया किसने था इसको कंप्लीट? इल्तुतमिश ने। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। जबकि भारत में विश्व की 17.7% जनसंख्या निवास करती है। क्या जाएगा भाई? ए। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? जल्दी से बताएं भाई, जल्दी से। मुंडकोपनिषद से लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? ठीक है, और कमेंट में आपने ये बताना है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। ठीक है, कब हुई थी भाई इसकी स्थापना? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, है ना? किसने की थी भाई? ए ओ ह्यूम ने। ठीक है, ओके, आपने कमेंट में बताना। आगे आ जाओ। इसरो का मुख्यालय, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, बेंगलोर, श्रीहरिकोटा या मुंबई? कहाँ है ये इसरो का भाई? आपका बेंगलुरु में है। आप मुझे डीआरडीओ का बताएं कमेंट में, कहाँ है डीआरडीओ का। ठीक है, नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच में हुआ? जल्दी से बताएं। बाबर और राणा संगा, अकबर और हेमू, बाबर और इब्राहिम लोदी या हुमायूं और शेरशाह? क्या आएगा? प्रथम युद्ध युद्ध की पूछ रहा, क्या जाएगा भाई इसका? बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी। 21 अप्रैल को ये युद्ध हुआ था भाई, 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध हुआ था भाई पानीपत में। ठीक है, आगे आ जाइए। भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? आपके ऑप्शन है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न या शौर्य चक्र। सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार की बात कर रहा है तो कौन सा हो जाएगा भाई? ये आपका भारत रत्न। इसकी शुरुआत 1954 में हो गई थी। ठीक है, 1954 में हो गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा ये शुरू किए गए थे भाई। ठीक है, आपने कमेंट में बताना है पहले किन लोगों को ये मिला था। ठीक है, आगे देखो भाई। संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था भाई? ये प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या जे बी कृपलानी या जवाहरलाल नेहरू? जल्दी से बताएं भाई, ये ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी भाई? 29 अगस्त को बनी थी। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी आपकी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? आपने कमेंट में बताना है किस जनरल ने यहाँ पे गोलियां चलाने का आदेश दिया था। लाहौर, अमृतसर, दिल्ली या जालंधर? कहाँ हुआ था भाई? ये अमृतसर में, 13 अप्रैल 1919 की घटना है। 13 अप्रैल 1919 की ये घटना थी, है ना? आगे आ जाओ भाई, जल्दी से चलेंगे सारे के सारे दोस्त। आपने कमेंट में आपका स्कोर बताना है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लंबी पूछ रहा है, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा या गोदावरी? ठीक है, इसके अलावा आपने कमेंट में ये प्रश्न बताना है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, क्या जाएगा भाई इसका? गंगा। 2525 किलोमीटर की इसकी क्या है भाई? लंबाई है। और ये 5 राज्यों से जाती है आपकी, 5 राज्यों से जाती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे आ जाइए। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है भाई? किसकी आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर? आपकी अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी या सचिन तेंदुलकर? ठीक है, जल्दी से बताएं। आपने बताना है सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला था, कमेंट में। ठीक है, सबके कमेंट में देखूंगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की किसकी है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? जल्दी से बताएं। आपके ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु है ये। काला अशोक किसके समय पे हुई थी भाई? आपको मैंने बता रखा है, जल्दी से बता दो। एक के पहले किसके समय पे हुई थी भाई? पहले
पहले अजातशत्रु के समय पे हुई थी, किसके समय पे? अजातशत्रु के समय में, ठीक है। अजातशत्रु के समय पे हुई थी भाई, अजातशत्रु के समय पे हुई थी, अजातशत्रु के समय पे हुई थी। दूसरी किसके समय पे हुई थी भाई? दूसरी कालाशोक के समय पे हुई थी, सेकंड। थर्ड अशोक के समय पे, फोर्थ कनिष्क के समय पे, ठीक है। ऐसे ये ध्यान रखनी है, चारों बौद्ध संगतियां, ठीक है। ये कब हुई थी, ये कमेंट में बताओ भाई। पहली बौद्ध संगति कब हुई थी, जल्दी से बताएं भाई। ये पहली बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व हुई थी ना, 483 ईसा पूर्व, ठीक है। उसके बाद दूसरी कब हुई, जल्दी से बताएं। दूसरी कालाशोक के समय पे, सेकंड कब हुई थी भाई? 383 ईसा पूर्व। और उसके बाद तीसरी अशोक के समय पे 251 ईसा पूर्व हुई थी ना, 251 ईसा पूर्व, ठीक है। और कनिष्क के समय पे भाई आपकी 72 ईस्वी में हुई थी, ये कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, ठीक है। ओके। और आपने ये बताना है प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी, ठीक है। आगे आ जाओ। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था भाई? कब लागू हुआ था, जल्दी से बताएं। 1 अप्रैल 2017, 1 जुलाई 2017, 1 जनवरी 2018, 15 अगस्त 2016। आपने पता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था भाई? ये कौन सा था? 101वां था। और ये कब आया था भाई? 2016 में हुआ था ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत जीएसटी को लेके आए थे। और लागू कब किया था भाई? 1 जुलाई 2017। ईराकुंड बांध किस नदी पर है और किस राज्य में, जल्दी से बताएं। ऑफलाइन कमेंट करना है, ये कितना लंबा है, ठीक है। किस नदी पर है भाई? ये महानदी पर है। कहाँ पे? उड़ीसा में, ओडिशा में। इसकी लंबाई आपने कमेंट में बतानी है भाई, कितनी लंबा है ये, ठीक है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी भाई? जल्दी से बताएं। आपके ऑप्शन है इंदिरा गांधी जी, प्रतिभा पाटिल, सरोजनी नायडू या सुचेता कृपलानी। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी भाई आपकी? इंदिरा गांधी। आपने कमेंट में बताना ये पहली बार प्रधानमंत्री कब बनी थी। भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये नोट पूछ रहा है भाई, ठीक है। नोट पूछ रहा है, इस पे किसके हस्ताक्षर हो गए भाई? वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर या राष्ट्रपति या वित्त सचिव? क्या आ जाएगा भाई? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं इस पे, ठीक है। आपने ये बताना 1 रुपए के सिक्के पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सभी के सभी नाम आपने कमेंट बॉक्स में छाप देने हैं। 6, 7, 8, 9, कितने राज्यों से जाती है भाई? 8 राज्यों से जाती है आपकी कर्क रेखा। वे कौन कौन से राज्य है भाई आपके? गुजरात, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसके अलावा भाई आपका कौन सा बचेगा? मिजोरम, मिजोरम और त्रिपुरा, है ना। ये वे 8 राज्य हैं जहां से आपकी कर्क रेखा जाती है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है और किस इतिहासकार ने इनको भारत का नेपोलियन कहा था और क्यों कहा था, ये आपने कमेंट में बताना है। किसको बोलते हैं भाई? समुद्रगुप्त को बोलते हैं। इतिहासकार थे भाई वी ए स्मिथ। इतिहासकार कौन थे? वी ए स्मिथ ने इनको कहा था, क्योंकि ये बहुत सी लड़ाइयों को जीत चुके थे, बहुत से युद्धों को ये जीत चुके थे, ठीक है। इसलिए इनको भारत का नेपोलियन बोलते हैं। बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आपने ये बताना कॉमेंट में ऑफलाइन, ये साल में कितनी बार मनाया जाता है, ठीक है। ये कहाँ मनाया जाता है भाई? बिहू असम में। मुगल काल में आईने अकबरी की रचना किसने की थी भाई? मुगल काल में आईने अकबरी की रचना किसने की थी? किसने करी थी भाई? अबुल फजल ने करी थी, ठीक है। और ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? इसके अलावा कमेंट में आपने छाप देना भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है और वो कब बनी थी, ठीक है। क्या आ जाएगा भाई इसका? रेड क्लिफ रेखा आ जाएगी। क्या आ जाएगा भाई? रेड क्लिफ रेखा आ जाएगा इसका, ठीक है। और ये कब बनी थी, जल्दी से बताएं। 1947 में। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और कमेंट में छापना है सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है। तैरता ग्रह किसे कहते हैं? कमेंट में छापना आपने ये सारे के सारे प्रश्न। क्या आ जाएगा? सबसे बड़ा बृहस्पति। सबसे छोटा कौन सा है? बुध। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी भाई? ठीक है, कब हुई थी? 9 दिसंबर, 15, 26 जनवरी या 26 नवंबर 1949? कब हुई थी ये पहली बैठक आपकी भाई? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये 9 दिसंबर को हुई थी। और इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, ठीक है। आपने ये बताना है स्थायी अध्यक्ष किसको और कब बनाया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था और कब दिया था, ठीक है। किसने दिया था भाई? ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। और ये बताओ आप कमेंट में ऑफलाइन कि ये किस राज्य से संबंधित है बाल गंगाधर तिलक? स्वराज आंदोलन के दौरान इन्होंने ये नारा दिया था। भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष आपने ये बताना है योजना आयोग कब बना था, ठीक है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है भाई? आपके प्रधानमंत्री होते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी भाई? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी आपने ये बताना है। और मोहनजोदड़ो की कब हुई थी? कब हुई थी भाई हड़प्पा सभ्यता की खोज? 1921 में दयाराम साहनी ने करी थी ना, दयाराम साहनी ने। और हड़प्पा रावी नदी के तट पर है भाई, रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो की बतानी है भाई आपने किसने करी थी? 1922 में। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर है, ठीक है। ऑफलाइन कमेंट करना है, मैं सबके देखूंगा। कथकली नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? कथकली कहाँ का भाई? केरल का है, ठीक है। ओके, आपने ये बताना है भरतनाट्यम कहाँ का है, कथक कहाँ का है। ये सब ऑफलाइन कमेंट करोगे सारे के सारे। आगे आ जाओ। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था भाई? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड लिटन? क्या जाएगा भाई? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद इनको लॉर्ड कैनिंग जो भारत के गवर्नर जनरल थे, इनको क्या बना दिया गया था? भारत का पहला वाइसराय 1858 में, ठीक है।
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ठीक है, दोदा बेटा, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी या गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर किसकी? अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये अनाईमुड़ी क्या हो जाएगा भाई? अनाईमुड़ी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? अनाईमुड़ी। क्या हो जाएगा भाई इसका? अनाईमुड़ी। ये किसकी हाइट कितनी है भाई? 2695। कितनी है? 2695 मीटर है, 2695। ठीक है, 2695 मीटर की इसकी हाइट है भाई, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। आपने कमेंट में ऑफलाइन बताना है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसकी हाइट भी बताना है। 2695 मीटर, 2695 मीटर। ठीक है, आगे आ जाओ। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और गुजरात। और इसके अलावा अपने कमेंट में छापना है हरियाणा पंचायती राज एक्ट कब बना था और कब लागू हुआ था। ठीक है, कहां से शुरुआत हुई थी भाई? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में शुरुआत हुई थी। ये कब हुई थी? 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी, ये नागौर जिले से, नागौर। उसके बाद ये आंध्र प्रदेश से शुरुआत हुई, उसके बाद आंध्र प्रदेश में शुरुआत हुई। भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे भाई आपके? पहले व्यक्ति 1954 में 3 लोगों को मिला था, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी वी रमन। किसको मिला था भाई सबसे पहले व्यक्ति का नाम? अगर इन तीनों में से भी आए तो क्या आएगा? सी। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 18, अनुच्छेद नंबर 14, 17, 19, 21। जल्दी से बताएं भाई, क्या जाएगा? अनुच्छेद नंबर 17। ठीक है, ओके। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार किस राज्य में स्थित है? आपने ये भी बताना है ये विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, इसकी रैंकिंग बतानी है भाई। ठीक है, क्या जाएगा भाई? ये कहाँ है आपका? राजस्थान में है। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है बाघ, हाथी, एक सिंह वाला गेंडा और शेर। ये कहाँ है? क्या जाएगा भाई? सी। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ? ये असम में है, असम में है, असम में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस शहर में किया गया था भाई? किस शहर में किया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया का कहाँ किया गया था भाई? जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के राजा आए थे, और कहाँ किया गया था इसका? मुंबई में। कमेंट में आप अपना स्कोर जरूर बताएं। ठीक है, और कोई झूठ नहीं बोलेगा भाई। जितने आपको सही सही आते थे, सही सही आपको आते थे, वही स्कोर आपने 50 में से बताना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर किसी के 50 में से 36 आएंगे, ऐसे करके बताना है। ऐसे बताना है 37/50, 45/50। ठीक है, 25/50, ऐसे आपने स्कोर बताना है ऑफलाइन कमेंट में। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है भाई? कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या विपक्ष का नेता? ठीक है, और इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? जल्दी से बताएं भाई, क्या जाएगा आपका? उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 64 एंड 89 इसी से संबंधित है ना। ठीक है, ओके। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, विंध्याचल या अरावली या सतपुड़ा? कौन सी है भाई सबसे पुरानी? अरावली, अरावली। इसका सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? 1722 मीटर की जिसकी ऊंचाई है, गुरु शिखर। गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था भाई? किस आंदोलन में दिया था और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? जल्दी से बताएं। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह? कहां दिया था ये? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी भाई, मुंबई के गवालिया टैंक मैदान से, जिसको अब क्या बोलते हैं? अगस्त क्रांति मैदान बोलते हैं। ठीक है ना, आगे आ जाओ। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या नर्मदा? ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात भाई कर्नाटक में है, कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है, और कावेरी नदी पर है। ठीक है, आगे आ जाए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी भाई? और इसका मुख्यालय कब कोलकाता से मुंबई शिफ्ट किया गया था? आपने ऑफलाइन कमेंट में बताना है। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी भाई? 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। एक्ट 1934 का था भाई। आरबीआई एक्ट कौन सा भाई? वो आरबीआई का जो एक्ट है आपका वो कौन सा था? 1934 के तहत हुई थी। हिल्टन यंग कमीशन ने इसकी क्या की थी भाई? हिल्टन यंग कमीशन ने इसकी सिफारिश की थी। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आरबीआई की वैचारिक नींव टेकने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, ओके। इसका मुख्यालय कहाँ? मुंबई में है भाई, फिलहाल मुंबई में है। पहले इसका कोलकाता में होता था। आपने कमेंट में बताना है जब इसकी स्थापना हुई, जब इसका मुख्यालय कोलकाता में था, तो ये मुंबई कब आया था? लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है भाई? लक्षद्वीप समूह कहाँ है? ठीक है, जहाँ पे प्रवाल भित्ति पाई जाती है आपकी। ठीक है, घोड़े की नाड़ जैसी प्रवाल भित्ति लक्षद्वीप में पाई जाती है। ये कहाँ है? कहाँ है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर या मन्नार की खाड़ी? ये कहाँ है भाई आपका? जल्दी से बताएं। अरब सागर में। कहाँ है ये? अरब सागर में। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था भाई? ठीक है, इसके अलावा आपने बताना है राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रपति को भारतीय संविधान में कब अपनाया गया था। ठीक है, ये आपने बताना है। राष्ट्रगीत किसने लिखा था भाई? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी थी ये। ठीक है, और कलकत्ता अधिवेशन 1896 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ था, उसमें इसको पहली बार गाया गया था भाई। और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहीमतुल्लाह शामी कर रहे थे। ठीक है, कोलकाता में हुआ था। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का। ठीक है, जल्दी से बताएं भाई। दूध उत्पादन, दाल उत्पादन, मछली उत्पादन या तेल उत्पादन? ठीक है, जल्दी से बताएं भाई। नीली क्रांति क्या जाएगा भाई? मछली उत्पादन। क्या आएगा? मछली उत्पादन। आपने कमेंट में बताना है ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है और कब उसकी शुरुआत हुई थी? ठीक है, और भारत का मिल्कमैन किसे बोलते हैं?
सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में स्थित है भाई? असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जैसे हरियाणा का चेरापूंजी किसको बोलते हैं? छतरौली को बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ है भाई आपका? मासिन राम मेघालय में। ठीक है, मेघालय में। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है भाई? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। कहाँ का है कुचिपुड़ी? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के जो राष्ट्रपति है उसको शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। क्या आएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ओके, ठीक है ना। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश ना हो फिर इनको शपथ कौन दिलाएगा? मान के चलो अवेलेबल ना हो तो फिर कौन दिलाएगा भाई? आपके जो उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिलाते हैं। ठीक है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे भाई? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? जल्दी से बताएं भाई। सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, रविंद्रनाथ टैगोर या मदर टेरेसा? जल्दी से बताएं। मदर टेरेसा को कब मिला था भाई? ये 1979 में मिला था। ठीक है, हरगोविंद खुराना को कब मिला था भाई? ये 1968 में। सीवी रमन को कब मिला था भाई? 1930 में। और रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था? ये 1913 में, गीतांजलि के लिए मिला था। तो पहले कौन से हो गए भाई? रविंद्रनाथ टैगोर। सीवी रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था, हरगोविंद खुराना को भाई मेडिसिन के क्षेत्र में। ठीक है, मदर टेरेसा को तो भाई शांति के क्षेत्र में मिला था। आपने ये बताना है मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा स्टैच्यू, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? जल्दी से बताएं। ठीक है, और इसको रामवीर सुतार ने बनाया था भाई। ठीक है, जिसकी मूर्ति आपने पता है आपकी ऐसी एक मूर्ति 64 फुट की, ठीक है, चौधरी छोटू राम के लिए बनाई गई थी 64 फुट की, जिसका उद्घाटन 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है, तो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये कहाँ है? ये गुजरात में है। ठीक है, आपने ये बताना है ये किस नदी के पास है? विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, जापान या ब्राजील? क्या आ जाएगा भाई? जल्दी से बताएं। चीन आ जाएगा, चीन। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताएं भाई, जल्दी से छाप दो। गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी। क्या आएगा भाई इसका? गंगा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गंगा आ जाएगा। आपने कमेंट में ईमानदारी से बताना है आपके 50 में से कितना स्कोर रहा। ठीक है, एक बहुत से बच्चे जो नई तैयारी कर रहे हैं ना, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, एक बार उनका लेवल भी देखना होता है। ठीक है, कुछ पुराने जो महारथी हैं वे हो सकता है इसमें से 50 में से 45 कर दे, 48 कर दे। ठीक है, 50 भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत से बच्चे नए भी हैं जिन्होंने अभी अभी तैयारी करनी शुरू की है, वे अपना स्कोर जरूर बताएं। और गेम का नियम है 35 से ऊपर वाले लाइक करेंगे, 35 से कम वाले लर्न करेंगे। आपको इस प्रकार की वीडियो कैसी लगी आपने बताना है। हम कम समय में इसी प्रकार के टेस्ट ला सकते हैं आपके लिए। आपने ऑफलाइन कमेंट करके अपने कीमती सुझाव देने हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आभार।